हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम आपका जो डीएड स्पेशल एजुकेशन एचई का पेपर है उसमें पेपर का नाम है करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर अ चिल्ड्रन विद अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। उसका आपका जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन टू करिकुलम एंड अ करिकुलर स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहले 1.1 में इसमें दिया गया है कि डेफिनेशन एंड अ प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है। तो करिकुलम जो है इसको लैटिन भाषा का वर्ड है जो है कुरेरे, और उसका मीनिंग क्या है, टू रनवे एंड अ रेस कोर्स। इसका ओरिजिनल सेंस में ये रेफर करता है कोर्स और पाथ दैट स्टूडेंट वुड फॉलो इन देयर स्टडीज। जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी स्टडी के दौरान जिसको फॉलो करते हैं वो एक रास्ता कहा जाता है, जिसका अनुसरण जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में करते हैं। और पाठ्यक्रम एक ऐसा रनवे है जिससे एक शिक्षार्थी उसको फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ये करिकुलम का मीनिंग है जो कि लैटिन वर्ड से निकला गया है। और लैटिन वर्ड कौन सा है, करे, और इसका टू मीनिंग है टू रनवे एंड अ रेस कोर्स। इसको आप ध्यान में रखेंगे। टू प्रोसीड भी कहा जाता है कि उसको फॉलो करना। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कनिंगम की डेफिनेशन मानी जाती है। कनिंगम एक व्यक्ति का नाम है जिसने ये डेफिनेशन दी है कि करिकुलम इज अ टूल, कि करिकुलम एक टूल की तरह है विच टीचर यूज्ड ऑन अ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज, हिज एटीट्यूड एंड हिज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पाठ्यक्रम एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपने अनुभवों, अपने ज्ञान और अपने नजरिए और अपने मूल कर्तव्यों के आधार पर बच्चों पर करता है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी गई है कॉजवेल, वट एवर अ चाइल्ड लर्न इन अ स्कूल। जो भी बच्चा जो है वो कक्षा में स्कूल में सीखता है, वेदर ही लर्न्स इन द क्लासरूम, चाहे वो आपकी क्लासरूम में हो, चाहे प्लेग्राउंड में हो, लाइब्रेरी में हो, लैबोरेटरी में हो, दैट ऑल कम्स अंडर द करिकुलम। सभी चीजें जो है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है, उसी को करिकुलम कहते हैं। करिकुलम हमारा एक पूरा एक उसको बोलते हैं जो एक लेआउट दिया गया है कि आप इसे चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे आपका एचआई का हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास का आपको करिकुलम फॉलो करना होगा कि 10th क्लास में जो जो थ्योरी सब्जेक्ट है, जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उन सभी को जो फॉलो करते हो तो वो पूरा, चाहे वो क्लास के अंदर करवाया जाता है, चाहे वो क्लास के बाहर आपको दिया जाता है, वो सभी क्या है हमारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारे हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ये दिए जाते हैं कि बच्चों को किस प्रकार करिकुलम को होना चाहिए। ये एक सिद्धांत है, निश्चित किए जाते हैं किस प्रकार से करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ अ यूटिलिटी एंड प्रेपरेशन ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ अ कम्युनिटी centered, activity centered, variety and individual differences, commission and omission, organization, flexibility and balance, and creativity। जो करिकुलम है वो बच्चों के उनके ध्यान को रखते हुए कि किस प्रकार के बच्चों का आगे भविष्य होगा उसको भी अडेप्ट किया जाता है। बच्चों के पास कौन से एक्सपीरियंसेस हो गए उसको भी ध्यान में रखा जाता है। किस प्रकार से बच्चे जो है वो सीखने के लिए ज़्यादा अग्रसर होते हैं, तो उस प्रकार से बच्चों के करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल है कि क्या क्या बच्चों को उस समय पर आना चाहिए, बच्चों की ये एज, उनका स्टैंडर्ड, किस प्रकार से एक्सपीरियंस हो गया, किस प्रकार की भाषा होगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रिंसिपल जो है वो निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ कंजर्वेशन, जिसको संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन मुद्दों और को ध्यान में रखा जाता है जो हमारी प्राकृतिक और सभ्यता, धरोहर, सार्वजनिक स्थान आदि की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तथा इनका संरक्षण भी करते हैं। अर्थात ये विद्यालय की जिम्मेदारी है कि परंपरा को सहज कर रखा जाए और आने वाली पीढ़ी को उनका ज्ञान दिया जाए। साथ ही ज्ञान, संस्कृति अथवा सांस्कृतिक अनुभव
प्राचीन मूल्यों भी पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित समाहित किया जाता है। संरक्षण मीन किसी किसी चीज़ को आप जब सँभाल के रखते हो कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों की चीज़ है, तो उनको हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्यों रखा जाता है? ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इस चीज़ के बारे में जान सके। तो इसीलिए ये कंज़र्वेशन का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारी धरोहर है, हमारी सभ्यता है, उसको सँभाल कर, संजो कर रखें और वो बच्चों के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ताकि बच्चे इसके बारे में अवगत हो सकें और उनको इसके बारे में नॉलेज हो। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ सेंटर्ड पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो सर्व प्रमुख सिद्धांत ये है कि पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों, क्रियाएं और वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप से बालक के वर्तमान जीवन से संबंध हो तथा साथ ही वह उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी भी हो। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा। कि जो हमारा करिकुलम है वो किस पे अंतर्गत होना चाहिए कि लाइफ सेंटर्ड, कि वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता हो कि आगे चलकर बच्चों को कौन से विषयों की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को करिकुलम कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करवाने से बच्चों की आगे भविष्य में फ़ायदा होगा उनको ध्यान में रखा जाए। किस प्रकार की एक्टिविटी, किस प्रकार की वस्तुएं दिखाने से उनको प्रोजेक्ट मॉडल किस प्रकार से होंगे ताकि जो बच्चे आगे चल के उस पर सोच सकेंगे कि हाँ ये चीज़ हमने देखी थी, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये एक लाइफ सेंटर जो है वो करिकुलम बनाना चाहिए ताकि जो बच्चे को उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है कि हमारे फ्यूचर को देखते हुए करिकुलम को सेट करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर जो है आगे की जनरेशन किसकी ओर बढ़ रही है। जैसे अभी जो है ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आईसीटी के माध्यम को यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दूसरा क्या है? स्किल बेस्ड आजकल जो है स्किल को फॉलो किया जाता है कि बच्चे के पास स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपने आगे आने वाले जनरेशन में कुछ न कुछ अपने अनुसार जो है वो कुछ कर सके। ये नहीं अभी सिर्फ सर्टिफिकेट पर ध्यान ना देकर कि बच्चे के पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अभी जो भी जहाँ भी चीज़ देखी जाती है वो स्किल मैटर करती है, तो बच्चों को स्किल के अनुसार जो है वो करवाया जाता है और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसीलिए उसके अनुसार जो है वो करिकुलम सेट किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पूर्ण एवं प्रभावी जीवन के लिए तैयार करना है। आज के बच्चे आने वाले कल का एक नागरिक है, इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में भावी वैज्ञानिक होने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास झलकना चाहिए। कि तकनीकी मतलब कि जो हमारी टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ रही है उनकी वो चीज़ों के ज्ञान होना चाहिए ताकि जो बच्चे आगे चलकर हमारे एक अच्छे नागरिक और समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान डाल सकें। तो पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को समावेश होना चाहिए जिसके द्वारा बालक के भविष्य और दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये रूब्रन का कथन है, एक व्यक्ति है जिसने अपना कथन बोला है, बालक जो कुछ विद्यालयों में सीखता है उनके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूल कर सके अथवा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन भी ला सके। कि जो कुछ बालक जो है विद्यालय में सीखता है वो उसके पास ऐसी योग्यता आ जानी चाहिए कि बच्चा परिस्थितियों में अडेप्ट कर सके, जैसी परिस्थितियां बने उसको वो उसमें एक्सेप्ट कर सके, उनको अनुकूल कर सके। अगर ज़रूरत पड़ी कि आवश्यकता पड़ने पर उस परिस्थितियों को चेंज करने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बच्चा उसमें भी कैपेबल होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें फॉरवर्ड लुकिंग को ध्यान में रखकर कही गई कि प्रिंसिपल हमारा फॉरवर्ड लुकिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड अ प्रेपरेशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करना है कि किस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य इसमें दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल जिम्मेदार नागरिक ही नहीं बनाना, उसमें इस योग्य बनाना है ताकि वह अपनी भूमिका जो है वो प्रभावी रूप से निभा सके। और हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा बड़ा होने पर भावी जीवन की जटिल समस्या और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अभी जो है टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, तो उसके अनुसार देखते हुए बच्चों को ऐसे तैयार करना है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अ यूटिलिटी कहता है।
नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि करिकुलम हमारा किसके अनुसार होना चाहिए। पहले होता था कि हम टीचर सेंटर्ड को फोकस करते थे कि टीचर के अनुसार चलते थे। अभी जो हमारा करिकुलम है उन्होंने बोला कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचियाँ क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी उम्र किस तरह के अनुरूप होना चाहिए हमारा करिकुलम। पाठ्यक्रम के गठन के दौरान बच्चे की रुचि, पसंद, नापसंद, उनकी क्षमता कितनी होगी, उनकी कितनी लिमिट तक वो कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसकी अगर अक्षमता वाले बच्चे हैं तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चों का बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड सेंटर कहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर। सो कम्युनिटी सेंटर कि हमारा जो समाज को एक्सेप्ट करे उस चीज़ों को, ऐसा करिकुलम जो है वो सेट करना है। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के द्वारा स्वीकृत लक्षणों एवं आदर्शों के अनुसार होना चाहिए। समाज की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अनुकूल सामाजिक भावना उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण अति आवश्यक है। बालक के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण को रखना चाहिए जिसके द्वारा छात्र विभिन्न प्रकार के विषय संबंधी सामाजिक समस्या को हल कर सके। तो समाज में कभी भी कोई समस्या आती है तो उसको हल करने की योग्यता जो है वो बच्चों के पास होनी चाहिए। ऐसे करिकुलम को सेट करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अ एक्टिविटी सेंटर। तो एक्टिविटी सेंटर क्यों माना जाता है कि प्रिंसिपल, अगर बच्चे जो है वो खुद उस चीज़ों को करके सीखते हैं, कि बच्चे आपको पता है बहुत जिज्ञासु होते हैं, उसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, तो उनके बेस पर वो करने की अगर इच्छुक होते हैं तो उनको एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व करके हमारा करिकुलम जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। बिकॉज जैसे स्किल बेस है तो इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड है, कि अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो उनमें वो स्किल जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य वस्तु भी होनी चाहिए जिनकी सहायता से छात्र सीखने, अनुभव का समन्वयकृत कर सके, और छात्र स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, बहुत सारे अग्रेसिव होते हैं वो करने के लिए। वह हमेशा चीज़ों को स्पर्श करके, स्पर्श करना, हाथ से करना, वो चाहते हैं इस चीज़ों को, तो उनको उसके इंक्लूड किया जाए बच्चों को पढ़ाने के दौरान इन एक्टिविटीज़ को। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि छात्र प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रेरित हो सके तथा छात्र अपनी बौद्धिक तथा काल्पनिक शक्ति के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए इन शक्तियों का प्रयोग अपनी क्रियाशीलता में कर सके। सो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, कि गतिविधियां के अनुसार के बच्चा जो है वो गतिविधियां अगर करना चाहते हैं तो उनको गतिविधियां इंक्लूड की जानी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। हाँ, जो बच्चे क्या होते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करके, हम वैसे भी, हाँ अगर हम भी हैं तो हम जब तक हम उस चीज़ को खुद करके सीखते तो हम ज़्यादा सीखते हैं। किसी ने पढ़ाया हुआ हम हमसे हो सकता है कि कहीं भूल जाएं, बट जगह अगर हमने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से ये कहा गया है कि एक्टिविटी सेंटर जो है हमारा करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ वैरेंटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में ऐसी गतिविधियां तथा अनुभव का प्रावधान किया जाए ताकि वह विभिन्न छात्रों की विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अंत्य पाठ्यक्रम निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता और विविधता के अनुसार होना चाहिए, जो सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम सभी को पता है कि हम क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट्स की ही अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। किसी को किस प्रकार से समझ में आएगा, किसी प्रकार बच्चे को किस प्रकार से समझ में आएगा, कोई जल्दी ग्रैब कर लेगा, कोई हो सकता है उसको दोबारा से उसको रिपीट करके समझ में आए। तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो करिकुलम है वो सेट करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अ ओमिशन एंड अ कमीशन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें होता है ओमिशन होता है हमारा किसी चीज को माइनस करना या उसको हटा देना, कमीशन होता है उसको ऐड करना। कि करिकुलम हमारा इस प्रकार से, वर्तमान के समय के समाज में ज्ञान और सूचना लगातार बढ़ रही है। ये नया ज्ञान और नई सूचना तथा नए विषय हमारे पाठ्यक्रम में झलकने चाहिए। साथ ही पुराने ज्ञान जो अप्रासंगिक विषयों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाना चाहिए ताकि हमें नवी
नए अवधारणाओं को जोड़ सके और पुरानी बातों को हटा सके। अगर मान लो कि किसी चीज़ कोई पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई एक लेसन है जिसकी अभी लगता है कि वो अभी इस इस समय के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ इसकी आगे नीड नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब फ्यूचर को देकर के आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको चीज़ को हटाकर उसको हटा देना चाहिए। और जो नया लगता है कि आपको जैसे आईसीटी की टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत करवाना है बच्चों को, तो वो चीज़ को ऐड करना। तो इस प्रकार से जो भी आप करिकुलम में सेट करना है, तो इसमें एक बोला गया कि आप मिशन और कमीशन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखेंगे कि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो रिफॉर्म होती रहती है कि ये चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से वो मिशन और कमीशन के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अ रेलेवेंस एंड अ लोकल डिटर्मिनेशन, कि जो पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाएं वस्तुएं होनी चाहिए जिसमें बालक की स्थानीय उपस्थिति, कि जो वहाँ रहता है तो उसको स्थान की, अपने स्थान के बारे में जानकारी हो, इससे इस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय देश की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कि उसकी मान लो कि वो बच्चा अगर समाज में अपने भारत में इंडिया में रह रहा है, तो उसको इंडिया की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, सामाजिक कैसी है, राजनीति कैसी है, उसको पता होना चाहिए। तो ये रेलेवेंस हो कि लोकल डिटर्मिनेशन हो कि बच्चों को अपने इंडिया के बारे में उसकी नॉलेज नहीं है, बट वो बाहर की हिस्ट्री पढ़ रहा है, पहले उसको ये पढ़ाना जरूरी है। जैसे आपने +1 +2 में देखा, पहले हमारी स्टेट की वाइज आती है कि हम हमारी स्टेट में क्या है, फिर इंडिया की वो हिस्ट्री आती है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। वो क्यों है? क्योंकि वो लोकल डिटर्मिनेशन है कि पहले हमें अपनी हिस्ट्री पता हो, फिर इंडिया की जाने, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस एंड लोकल डिटर्मिनेशन, कि हमें अपनी भौगोलिक और सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना है, कि ताजो अपने हम समाज का, हमारे का पता हो, हमारी कैसा है, वहाँ का कैसा है, फिर हम उस चीज़ को क्रिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे। तो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। नेक्स्ट हमारे कंक्लूजन में हम पहुँचेंगे कि कंक्लूजन क्या है सारे जैसे डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसके बाद में आपने पहले करिकुलम का वर्ड देखा, फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल जो आपने देखी। तो निष्कर्ष निकल कर आता है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत एक ऐसा पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि जो प्रासंगिक है, समावेश कर सके, विविध शिक्षण आवश्यकताओं के अनुकूल हो, इसे ज्ञान और कौशल के, कि ज्ञान नॉलेज मिल सके, बच्चों की स्किल और मूल्यों का एक संतुलन आधार प्रदान करना चाहिए। और महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों की सोच को रचनात्मक, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है, कि जो हमारी लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जो स्टॉप नहीं होती। तो इस प्रकार से बच्चों को बढ़ावा देना है। प्रभावी पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं ये सुनिश्चित करते हैं कि समग्र सामग्री शैक्षणिक लक्ष्यों के अनुरूप हो सके और समग्र विकास को समर्थन करे, और शिक्षार्थियों को समाज से सक्रिय भागीदारी कर सके। तो हमें बच्चों का क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। इस प्रकार से बच्चों को रेडी करने के लिए हमारे पास करिकुलम ये प्रिंसिपल होने चाहिए। ये आपने पढ़े आज आपने प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम। थैंक यू सो मच। होप आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का इस वीडियो के रिलेटेड रह जाता है, या किसी और वीडियो टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये ईमेल है, अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।